बादलों से ढकी पहाड़ियां, हवा में ठंडक और एक छोटा सा गांव, देवलगढ़। गांव के बच्चे लकड़ी जुटाने जंगल की ओर जा रहे हैं। वहीं पहाड़ के ढलान पर एक 17 साल का लड़का बैठा है, आरव। उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन आंखों में चमक है। वो अपनी टूटी हुई कॉपी में कुछ लिख रहा है। एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, अपने गांव में स्कूल बनवाऊंगा। उसका परिवार बहुत गरीब है। पिता लकड़ी काटने का काम करते हैं, माँ खेती में मजदूरी करती है। कई बार घर में खाने के लिए सिर्फ नमक रोटी ही होती है, लेकिन आरव के सपने कभी भूखे नहीं रहते। एक दिन आरव अपने दोस्तों से कहता है, मैं आईआईटी में पढ़ूंगा। दोस्त हंसते हैं, अरे तू जिसके पास बिजली तक नहीं है, आईआईटी? वो चुप रहता है, पर उसके अंदर आग भड़कती है। वो दिन रात पढ़ाई करता, शाम को खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में किताबें खोलता। जब बाकी बच्चे सो जाते, वो अपने सपनों से बातें करता। वो खुद से कहता, दुनिया सो रही है, लेकिन मेरा सपना जाग रहा है। 12वीं के बाद आरव ने सोचा कि अब शहर जाकर आईआईटी की तैयारी करेगा। पिता ने कहा, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कहा, पापा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं किसी तरह मेहनत कर लूंगा। वो 3000 रुपए उधार लेकर देहरादून चला गया। रहने की जगह नहीं थी तो वो मंदिर के पिछवाड़े रहता था। दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता, रात को होटल में बर्तन धोता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन दिल नहीं। वो रोज खुद से वादा करता, आज का दर्द कल की जीत बनेगा। पहली बार उसने आईआईटी परीक्षा दी, फेल। दूसरी बार फिर फेल। अब वो टूट चुका था। एक रात वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आसमान में चांद था और दिल में हार का बोझ। वो बोला, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं। तभी मंदिर के पुजारी आया और बोले, बेटा जब दीपक बुझने लगता है तभी उसकी लौ सबसे तेज होती है। शायद तुम्हारा वक्त भी अब आने वाला है। वो बात आरव के दिल में उतर गई। वो उठा, आंसू पोंछे और बोला, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इतिहास नहीं बना दूंगा। आरव ने फिर तैयारी शुरू की। वो हर दिन 16 घंटे पढ़ता, हर गलती को सीख में बदल देता। लोग कहते, इतना पढ़कर क्या मिलेगा? वो कहता, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा गांव अंधेरे में रहेगा। वो पुराने नोट से पढ़ाई करता, इंटरनेट कैफे में 10 रुपए देकर वीडियो लेक्चर देखता। हर रात वो माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहता, माँ इस बार मैं जरूर जीतूंगा। आईआईटी जेईई का रिजल्ट आया। आरव कांपते हुए अपना रोल नंबर डालता है। स्क्रीन लोड होती है और फिर लिखा आता है, क्वालिफाइड आईआईटी बॉम्बे। वो हैरान रह गया। आंसू बह निकले, पर इस बार खुशी के थे। वो दौड़कर मंदिर पहुंचा, जमीन पर गिर गया और बोला, भगवान मैं हार नहीं मानता, तो तूने जीत दे दी। आईआईटी में आकर उसे नई दुनिया मिली। यहाँ सब अंग्रेजी में बात करते थे। उसके कपड़े सादे थे। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो गांव वाला लड़का। लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। वो बोलता, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं खुद क्या सोचता हूँ। वो टॉप करता है, स्कॉलरशिप मिलती है और प्लेसमेंट के समय उसे एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब मिल जाती है, 30 लाख रुपए सालाना। 5 साल बाद आरव गांव लौटता है। गांव वाले आश्चर्य में हैं। वही लड़का जिसे कभी गरीब कहकर हंसते थे, आज सफेद शर्ट में सर ऊंचा करके खड़ा है। वो अपनी माँ की कब्र के सामने बैठता है और कहता है, माँ आज तेरे बेटे ने तेरी झोपड़ी को रोशनी दी है। फिर वो गांव के बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है, मैं यहाँ स्कूल खोलूंगा ताकि किसी आरव को फिर अपने सपनों के लिए शहर भागना न पड़े। आज आरव का स्कूल देवलगढ़ विद्या मंदिर पूरे जिले का सबसे अच्छा स्कूल है। वो खुद बच्चों को पढ़ाता है। वो कहता है, सपनों की कीमत पैसे से नहीं, मेहनत से तय होती है। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन सपने छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। कैमरा आसमान की ओर जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, जिसे दुनिया हारने वाला समझे वही एक दिन दुनिया को जीतना सिखाता है।